नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जानेंगे कि विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है और उसके बारे में कुछ और रोचक बातें। तो विश्व का सबसे छोटा देश इटली की राजधानी रोम के अंदर स्थित है, जिसका नाम है द वेटिकन सिटी। द वेटिकन सिटी बहुत ही प्यारा देश, छोटा सा है और ये 1929 में बना था। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। द वेटिकन सिटी के अंदर कोई राष्ट्रपति या कोई प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि यहाँ है द किंग ऑफ वेटिकन सिटी, जिसको आप पोप के नाम से भी जानते हैं, जो हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द रिलीजन है। इसके अलावा द वेटिकन सिटी जो है वो कुछ आखिरी की बची हुई एब्सोल्यूट मोनार्कीज में से एक है, जिसमें दूसरा नाम हम लेंगे सऊदी अरेबिया का, क्योंकि सऊदी अरेबिया भी एब्सोल्यूट मोनार्की है। और तीसरा नाम लेंगे हम ब्रूनी का, ब्रूनी भी एब्सोल्यूट मोनार्की है। इसके अलावा एक दो देश सिर्फ हैं जो एब्सोल्यूट मोनार्की हैं। और आज भी द वेटिकन सिटी यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है, क्योंकि वो डेमोक्रेसी को अलाउ करते हैं, ना कि मोनार्की को। द वेटिकन सिटी अपना बॉर्डर शेयर करता है इटली के साथ। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, रेलिंग के एक तरफ इटली है और दूसरी तरफ द वेटिकन सिटी। अगर इसके साइज की बात करें तो न्यूयॉर्क का जो सेंट्रल पार्क है उसका सिर्फ 12.5% है द वेटिकन सिटी। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि विश्व के ऐसे दो ही देश हैं जहां पर डाइवोर्स यानी कि तलाक के लिए कोई कानून नहीं है, जिसमें से पहला देश है द वेटिकन सिटी और दूसरा द फिलीपींस। सिर्फ यही दो देश ऐसे हैं जहां पर तलाक के लिए कोई भी कानून नहीं है। वैसे तो वेटिकन सिटी एक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर जीडीपी जीरो है, क्योंकि ये कोई भी आइटम ऐसा प्रोड्यूस नहीं करते जो ट्रेड किया जा सके। इनकी इकोनॉमी सपोर्ट होती है बाय सेल ऑफ पोस्टेड स्टैम्प्स, मेमोज एंड ऑफ कोर्स टूरिज्म, क्योंकि यहाँ पर हर साल लगभग 70 लाख टूरिस्ट आते हैं। अच्छा, इटालियंस को एक प्रिविलेज है कि इटालियंस अपने टैक्सेस का 8% इटालियन गवर्नमेंट को ना देकर वेटिकन सिटी को दे सकती है, ताकि वेटिकन सिटी अपने एक्सपेंसेस मीट कर पाए। आज भी द वेटिकन सिटी यूनाइटेड नेशंस का मेंबर नहीं है। विश्व का सबसे छोटा देश होने के बावजूद भी इसका खुद का रेलवे स्टेशन है, जो कि वर्ल्ड शॉर्टेस्ट रेलवे स्टेशन है, जिसके अंदर 300 मीटर के 2 रेलवे ट्रैक्स हैं। हैरानी की बात यह है, यहाँ पर कोई भी हॉस्पिटल नहीं है, कोई प्रिजन नहीं है, कोई एम्बेसी नहीं है, और आपको सिटीजनशिप यहाँ की बर्थ के बेसिस पर नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पर हॉस्पिटल नहीं है। आपको मिलेगी वर्क के बेसिस पर, और जहाँ आपका वर्क खत्म हुआ वहाँ आपकी सिटीजनशिप भी खत्म हो गई, और आपको वही सिटीजनशिप मिल जाएगी जिस देश के आप पहले सिटीजन थे। लेकिन अगर आप पहले किस देश के सिटीजन नहीं थे तो आपको इटली की सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब बात करते हैं इस कंट्री के कुछ पॉजिटिव्स की। पहला पॉजिटिव इस कंट्री का है कि इस कंट्री का खुद का पासपोर्ट है। दूसरा, खुद का पोस्ट ऑफिस है, खुद का नेशनल एंथम भी है और नेशनल फ्लैग भी है। इंटरनेट डोमेन भी खुद का है, और मोस्ट इंटरेस्टिंगली खुद की एक नेशनल फुटबॉल टीम है। देखो, कंट्री ये भले ही छोटी हो, यहाँ पर नंबर ऑफ सिटीजन भले ही 1000 से कम हो, लेकिन कंट्री शौकीन पूरी है, क्योंकि यहाँ पर इस कंट्री को द सिटी ऑफ वाइन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि 2017 के डेटा के हिसाब से यहाँ पर एक एवरेज वेटिकन सिटीजन ने करीब 76 बोतल शराब की पी थी एक साल के अंदर, और इस मुकाम में इन्होंने सेकंड रैंक हासिल करी थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। देखो, इस देश की कोई खुद की आर्मी तो नहीं है, लेकिन पोप को प्रोटेक्ट करने के लिए लगभग 135 स्विस गार्ड्स हैं, जो कि पोप को पिछले 500 सालों से प्रोटेक्ट करते आ रहे हैं। तो अगर आपको स्विस गार्ड बनना है तो कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। तो रिक्वायरमेंट्स क्या है? पहली रिक्वायरमेंट है आप कैथोलिक होने चाहिए बाय रिलीजन। दूसरी है आप सिंगल होने चाहिए, आप मेल होने चाहिए। और चौथी कहती है कि आप 19 से 30 साल की एज के होने चाहिए और 5 फीट एंड 8.5 इंच के और स्विस सिटीजन होने चाहिए। ये विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसको पूरे देश को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है, यानी कि ये पूरा देश ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की लिस्ट में आता है। द वेटिकन सिटी के अंदर जो क्राइम रेट है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्यों, इतनी छोटी कंट्री और इतना क्राइम रेट ज्यादा क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिटीजन तो बहुत कम है, लेकिन जो टूरिस्ट हैं वो करीब 70 लाख यहाँ पर आते हैं, इसलिए जो पर कैपिटा क्राइम रेट है वो इस देश का बहुत ज्यादा चला जाता है। और यहाँ पर जो क्राइम होते हैं वो बहुत कम इंपॉर्टेंस के होते हैं। अगर कोई कन्विक्ट पाया जाता है तो उसको इटली को ट्रांसफर कर दिया जाता है, और इटली पुलिस उस केस को हैंडल करती है। वेटिकन सिटी फेमस है अपनी पेंटिंग्स और स्कल्पचर्स को लेकर, जो कि रखी गई है कल्चरल साइट्स पर, जिसमें से एक कल्चरल साइट है अपोस्टोलिक पैलेस। अपोस्टोलिक पैलेस के अंदर करीब 1400 रूम है, जिसमें से सबसे फेमस रूम है सिस्टीन चैपल। इसके अलावा एक कल्चरल साइट है सेंट पीटर्स बसीलिका। सेंट पीटर्स बसीलिका 40,000 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है, और ये बहुत बड़ा है। मतलब अगर आप 6 फुटबॉल फील्ड को मिला दो उससे भी बड़ा ये है सेंट पीटर बसीलिका, और ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कैथोलिक चर्च है। ठीक है। अब अगर आपको ये वीडियो एजुकेशनल लगी हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए। धन्यवाद।